जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 7,547 पे। तो दोस्तों आज इस पर बात करना क्यों जरूरी, तो क्योंकि आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं कि अब इसके एग्जाम में मात्र 40 दिन का समय है। मात्र 40 दिन का समय है, तो चूंकि अब इस पे बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि समय कम है और हमारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए अब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और अपनी परीक्षा को, अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए और हमारा जो फाइनल स्कोर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टिंग कट ऑफ क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो चूंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर यानी कि आज इसके फॉर्म में करेक्शन का लास्ट डेट। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर गलती से भी कहीं, आप सभी लोग सबसे पहले अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए। अगर गलती से भी कहीं भी फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी है तो तुरंत जाके सबसे पहले फॉर्म में करेक्शन करवाइए, क्योंकि अगर आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक जाते हैं और फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आप जॉब से वंचित रह जाएंगे। हो सकता है आपको जॉब में ना लिया जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना फॉर्म, इन सबको अच्छे से कंप्लीट करवाएं। तो दोस्तों उसके बाद अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। एग्जाम डेट जो है वो है 14 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक। कब तक? 5 दिसंबर तक एग्जाम होने हैं। देखिए इसका जो एग्जाम है वो करवाता है एसएससी, कंडक्ट करवाता है। कौन? एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसकी एक खास बात होती है कि ये अपना कैलेंडर बहुत पहले ही जारी कर देता है। पहले ही बता देते हैं कि इस दिन हमारा जो है नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन फॉर्म भरे जाएंगे, इस दिन परीक्षा होगी। 6-7 महीने, 8 महीने पहले ही ये सब कुछ क्लियर करके रखते हैं। तो ये अच्छा होता है क्योंकि बच्चे अपनी तैयारी को उसी रूप से अच्छे से अंतिम रूप दे पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टिंग कट ऑफ, या कितना स्कोर करें, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए कि हमारी जो सीट है वो कंफर्म हो जाए। तो देखिए हम इस पे बात करेंगे जो हमारा लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ के उसको, उसकी फाइनल कट ऑफ को अपना आधार मानकर। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमारा होना चाहिए नियर अबाउट 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का क्यों? तो देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं 100, नंबर होते हैं 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, और मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 80, यानी कि इतनी हाई क्यों? तो इसके पीछे एक वजह मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें हम मेल फीमेल जो भी है सबका डिटेल्स में कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जीके प्लस करंट। जीके प्लस करंट ये हमारा मेजर पोर्शन कवर करता है, यानी कि सबसे ज्यादा कवर करता है, और इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो हमारा सेकंड मेजर पोर्शन है, और इसमें कितने होते हैं? 25 मार्क्स क्वेश्चन। अब देख सकते हैं आप लोग, यहीं से गैप बनता है कि ये 50 नंबर का और ये 25। मैथ इससे भी कम आएगी। मैथ्स कितनी आती है? मैथ्स आती है यहाँ पे मात्र 15 क्वेश्चन। और फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना आता है? 10 क्वेश्चन। तो टोटल हमारा ये हो गया 100 क्वेश्चन। अब हमको टारगेट कितना करके चलना चाहिए? तो इसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, इसमें हमको 13 से 14 क्वेश्चन, और इसमें हमको 22 से 23 क्वेश्चन। ये मान के चलिए कि 22 से 23 कुछ नहीं है, बस ये समझ लो कि हमको इसमें इसमें पूरा पूरा ही करके चलना है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है सिलेक्शन करवाएगा जीके प्लस करंट। जीके प्लस करंट सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि ये जो 3 पोर्शन है ये लगभग लगभग सबके तैयार होते हैं और ये स्कोरिंग पोर्शन है। तो यहाँ से हम जितना ज्यादा स्कोर करेंगे समझ लीजिए कि हम अपने सिलेक्शन के उतना करीब जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांस सबसे ज्यादा हो, यहाँ पे हमारे प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होने के चांस हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 0.25 या फिर 1/4 ये हमारी माइनस मार्किंग होती है एसएससी में या इसमें। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग होगी तो समस्याएं ज्यादा क्रिएट होंगी। तो देखिए ये जो 3 पोर्शन है यहाँ से हमको टारगेट करना चाहिए 43 से 45 क्वेश्चन। 43 से 45 क्वेश्चन इस पोर्शन से टारगेट करने चाहिए। और ये जो जीके करंट वाला पोर्शन है यहाँ से हमको टारगेट करने चाहिए 33 से 35 क्वेश्चन। 33 से 35 क्वेश्चन यहाँ से टारगेट करना चाहिए, और दोनों से हमको 78 से 80 क्वेश्चन टारगेट करके रखना चाहिए। अगर हम इतना अचीव कर ले रहे हैं तो हमारी सीट कंफर्म होती है।
अब वो कैसे, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक चीज और जान लें कि देखिए दिल्ली पुलिस में है तो दो बार कट ऑफ निकलती है। एक होती है सबसे पहले जो निकलती है वो होती है फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए कट ऑफ निकलती है। और वहां पे जो हमारी कट ऑफ जाती है वो लगभग 50 से 55 मार्क्स के आसपास जाती है। अब इतनी कट ऑफ कम क्यों और उसके बाद अचानक से हाई क्यों हो जाती है, तो देखिए वैकेंसी कम होती है इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। और यहाँ पे कम क्यों जाती है, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसका लगभग 8 गुना से ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं। कितना, 8 गुना से ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं, इसलिए वैकेंसी जो है मतलब इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो डाउन जाती है, लेकिन उसके बाद कट ऑफ एकदम से हाइप कर जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका हम विश्लेषण करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ के आधार पे, लास्ट ईयर की कट ऑफ के आधार पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन दोनों को कवर करते हुए चलते हैं। तो देखिए जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी हमारी वो थी, मेल का इधर लिख लेते हैं और फीमेल का इधर लिख लेते हैं ऐसे। तो हमारी जो अनरिजर्व यानी कि जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 79 मार्क्स, जनरल की कट ऑफ थी 79। और जो जनरल की फीमेल थी उनके लिए जो हमारी कट ऑफ थी वो थी 68 मार्क्स। कितनी, 68 मार्क्स कट ऑफ थी। अब हम देख लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की यहाँ पे थी 77, और जो ओबीसी की महिलाएं थी उनकी कट ऑफ थी 64। ओबीसी की जो फीमेल थी उनकी कट ऑफ थी 64। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी की कट ऑफ यहाँ पे थी 72 और यहाँ पे कट ऑफ थी 58। अब बात करते हैं अगर एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ अपेक्षाकृत एसटी से ज्यादा होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसटी की वैकेंसी कम होती है लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ते हैं। क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा एसटी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा एसटी पाए जाते हैं। तो मतलब ट्राइबल एरियाज हमारे यहाँ कंट्री में बहुत ज्यादा है, इस वजह से एसटी का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी कट ऑफ जो होती है मतलब उनकी जो सीट होती है कम होती है, इसलिए इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। जैसे एसटी की कट ऑफ इधर कितनी गई थी, 76 नंबर, यानी कि ओबीसी से मात्र 1 नंबर कम गई थी। और इधर एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी, 62, यानी कि ओबीसी से मात्र 2 नंबर कम गई थी। एससी से काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है एसटी की। तो दोस्तों जब हमारा कट ऑफ इतना इतना इधर जा रहा है, तो अगर मैंने पहले कह दिया कि आपको टारगेट टारगेट हमारा जो है वो 80 के आसपास होना चाहिए, 80 मार्क्स का, क्योंकि हमारा जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया वो 79 है। तो देखिए आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो कंपटीशन है कभी कम नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा बढ़ता है। तो जो पेपर है इसका लेवल हमेशा वैसा ही आएगा, बस थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे होता है। तो हमारे जो मार्क्स हैं, तो हमारा जो पिछले साल का नंबर था उसमें हम प्लस माइनस 2 करके चलते हैं। हर एक कैटेगरी में अगर हम प्लस माइनस 2 करके चलें तो शायद ये हमारे लिए सेफ स्कोर होगा। भाई अगर जनरल का कितना गया, 79 गया, तो हम मान लेते हैं कि 78 से 81। भाई यहाँ से तो बढ़ा लेंगे तो घटा लेंगे, तो 77 से 81 जो है वो हमारा सेफ स्कोर होगा। तो पूरा अगर हम मेजर लेके चलें इसका, तो जो स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है, उनके लिए जो 75 मार्क्स होगा, 72 से 75 मार्क्स जो है ये हमारा सेफ स्कोर कहा जा सकता है। जो लेडीज हैं या फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 63 से 65 मार्क्स जो है ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये सेफ स्कोर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए वैकेंसी कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है। देखिए क्योंकि इसके पीछे रीजन एक है, जैसे हम लोग यूपी पुलिस वाले, और यूपी पुलिस का जो सैलरी पैकेज है वो काफी कम है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल को उतनी सैलरी मिलती जितनी यूपी पुलिस में लगभग दरोगा को सैलरी मिलती, यानी कांस्टेबल यूपी पुलिस के कांस्टेबल से लगभग 1.5 गुनी सैलरी मिलती है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को। तो देखिए जहाँ पैसा ज्यादा है, पैकेज ज्यादा है, वहां पे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य तो यही होता है आजीविका कमाना। तो बच्चे उधर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाता है, और उसका पेपर का लेवल भी है तो थोड़ा सा वैसा होता है। तो ये जो हमारा है 72 से 75 मेल कैंडिडेट के लिए, 72 से 75 मेल कैंडिडेट के लिए, और 63 से 65 नंबर जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखिए दोस्त, हम किसी भी चीज को अगर अपना टारगेट बना के चलते हैं तो बस 3 गोल्डन वर्ड्स हमेशा याद रखनी चाहिए। और वो 3 गोल्डन वर्ड्स क्या हैं, वो हैं नेवर, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। इन 3 गोल्डन वर्ड्स को अगर हम कंठस्थ करके चलते हैं तो हम कभी भी हार नहीं होगी हमारी, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। बस कभी उम्मीद मत छोड़ो, कभी अपने टारगेट को मत छोड़ो बस।
तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल आपको किसी अन्य अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।